हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। वाई एलएमआई इज कॉल्ड एंड मॉडर्न स्लेवरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन कह रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वीडियोस को जरूर देखना। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मैं पूरा एलएमआई के रिगार्डिंग, हर एक चीज के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा आके तथ्य रखूंगा कि अभी करंट सिनेरियो क्या है एलएमआई के रिगार्डिंग, लो वेजेस के रिगार्डिंग, एलएमआई बैन के रिगार्डिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस ने किया, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने मार्क मिलर सर ने किया, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, आईआरसीसी ने, ईएसडीसी ने स्टेप लिया है। तो हर एक चीज के रिगार्डिंग बात कर रही है। पहले वीडियो देखो। वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, एलएमआई जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट। देयर इज नो guarantee, there is no surety that you will get a PR also. You will get a PR only and only अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, इफ यू आर इन द राइट प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड, तभी चांसेस है, अदरवाइज चांसेस नहीं है। फर्स्ट चेक योर इंडस्ट्री, प्रोविंस एंड योर प्रोफाइल। आपका कितना सीआरएस स्कोर बन रहा है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ये भी मैटर करता है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, आप किस लोकेशन में जा रहे हो। अगर रूरल एरिया में जा रहे हो तो चांसेस ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ अटलांटिक या अल्बर्टा प्रोविंस के रूरल एरिया में। मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में रूरल एरिया का कोई सिनेरियो नहीं है। ये सिर्फ अटलांटिक या अनहैप्पी कम्युनिटीज या अल्बर्टा की रूरल एरिया में ही आपको इजी पीआर मिलता है अगर आप वहाँ पे रूरल एरिया में वर्क करते हो। तो मैं चाहता हूँ पहले वीडियो देखो। वीडियो देखने से पहले इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीजा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, you can DM me on this number. You can DM me on Instagram also, and if you need a session you can DM me on this number on Instagram also. I will help you out. Remember one thing, LMI की गारंटी नहीं देता। दूसरी चीज, आप किसी भी इमिग्रेशन कॉल सेंटर से, एजेंट से बात करते हो, नेवर गो इनटू द पेरोल थिंग। पेरोल में मत जाना, हमेशा टेक अ जेन्युइन जॉब और हमेशा तोल मोल जरूर करना। बाइंग LMI, सेलिंग LMI इट्स इलीगल, बट रियलिटी यही है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए LMI के रिगार्डिंग, एंड इफ यू लुकिंग फॉर LMI स्टडी वीजा, विजिटर, टूरिस्ट वीजा, डायरेक्ट पीआर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। पहले आप ये वीडियो देखो जो यूएन की रिपोर्ट आई है इन टर्म्स ऑफ कनाडा के लिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं और LMI का भी क्या सिचुएशन चल रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में, किस किस प्रोविंस में बैन होने वाला है, उसके बाद आपको पूरा डिस्कस करूंगा। एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप वीडियो लाइक करना चाहते हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। पहले वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। A report by the United Nations has slammed Canada for being a breeding ground for modern-day slavery. The report says Canada's temporary foreign worker program favors employers and locks migrants into debt bondage. The Canadian scheme lets companies control the workers' housing, healthcare, and migration status, preventing them from seeking better-paying jobs in the country. Here's our report with more details about Canada's flawed migrant worker program. The exploitative practice of slavery has been abolished across the world over the past 2 centuries. Still, the dehumanizing trade exists in one form or the other, ranging from forced labor to debt bondage to sex trafficking. And one of the many countries harboring this extreme form of oppression is Canada. United Nations investigator Tomoya Obokata has published explosive details about the discriminatory practices and deep power imbalances in Canada that favor companies and prevents employees from exercising their rights. Obokata claims Canada's reliance on temporary foreign workers is breeding ground for modern-day slavery. Canada has a program for non-Canadians that brings them to the country to work on a temporary basis. This was initially meant to fill labor shortages, but has grown dramatically over the years. The program is now under fire for suppressing wages and leaving workers vulnerable to abuse. To study this decades-old program closely, the UN Special Investigator toured Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver, and Moncton. He found that employers across Canada heavily rely on workers from Mexico, Guatemala, and Jamaica. These workers mostly work in agriculture, fast food, healthcare, and construction sectors and are often locked in debt bondage. They borrow money to participate in the program and depend on their Canadian wages to repay accrued debts. The program also ties the work permits of these migrants to a specific employer, and that employer controls the workers' housing, healthcare, and migration status. So if the workers are fired, they may be deported back to their home countries. This prevents them from seeking better paying jobs in Canada.
Obokata's report further alleges that foreign workers experience a wide range of abuses in the country. This includes physical and emotional abuse, racism, hazardous work conditions, long hours, limited breaks, wage theft, and even sexual harassment. Meanwhile, the Canadian police failed to take these complaints seriously and reports these workers to immigration authorities rather than probing the matter. Canada's Immigration Minister Mark Miller has responded to this UN report, saying the worker program is not fatally flawed but needs to be reformed, although he called the slavery characterization inflammatory. Last year, Canada approved over 230,000 temporary foreign workers into the country, which was more than double that it hired in 2018. And now, with the United Nations recommending a permanent residence to these workers as the only way to avoid the contemporary forms of slavery, Canada has to take action to stop the abuse now. तो यार, आप बात करते हैं 2018 में कनाडा में 1.25 लाख फॉरेन वर्कर थे जो फॉरेन वर्कर को हायर किया था। 2021 में 2.25 लाख थे। 2024 में मोर देन अराउंड 3.5 लाख से ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा फॉरेन वर्कर की क्यों रिक्वायरमेंट है? मैं आपको ना इसको सिंपल टॉपिक्स में समझाता हूँ, सिंपल पॉइंट में समझाता हूँ, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि व्हाई दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम वेज पे काम करते हैं या पेरोल चला देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एलएमआई के जॉब तो लेते हैं लेकिन उनको जेन्युइन जॉब नहीं मिलती, वो अपना पेरोल चला देते हैं और वो उस एम्प्लॉयर को पैसे डालते रहते हैं हर महीने या 15 डेज में, और वो एम्प्लॉयर उनके अकाउंट में पैसे डाल देता है और टैक्स काट के उनको वापस कर देता है जो भी उन्होंने अमाउंट दिया होता है एम्प्लॉय ने। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? एम्प्लॉयर के पैसे बच जाते हैं, उसकी सेविंग हो जाती है, उसका वो अपना टैक्स में दिखा देता है कि मैंने एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, मैं किसी को हायर किया हुआ है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ। मीन्स इन शॉर्ट, इन नटशेल में एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता है। लो वेजेस पे आ जाते हैं फॉरेन वर्कर क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि जितने भी लोग एलएमआई पे आते हैं कि मैंने अगर इस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो जो एम्प्लॉयर है वो मेरे को सपोर्ट करेगा पीआर के रिगार्डिंग, मुझे पीआर भी हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, एलिजिबल होने के बाद मुझे आराम से पीआर भी हो जाएगा। बट ये सच्चाई नहीं है। एलएमआई जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट। दिस नो गारंटी, नो श्योरिटी that you will get a PR also. It's all depend upon your profile, industry, knock code, आपका CRS स्कोर, ये सब कुछ मैटर करता है। दूसरी चीज़, अब आप किसी कैनेडियन पर्सन को हायर करोगे, किसी PR होल्डर को हायर करोगे, किसी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को हायर करोगे, वो बंदा मिनिमम वेज पे काम नहीं करना चाहेगा अगर जॉब सही भी है तो। चाहे वो शेफ की रिगार्डिंग हो, चाहे वो मैकेनिक की, प्लम्बर, स्किल बेस्ड की जॉब हो, हेल्थ केयर में भी जॉब हो, वो मिनिमम वेज पे काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि जो इस इंडस्ट्री में वर्क करूँगा, मैं जॉब करूँगा तो मुझे आराम से पर आवर के हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। लेकिन आपको जो बंदा एलएमआई पे हायर करता है वो आपको 50% का भी 50% देता है, मतलब 1/4 देता है एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो कनाडा के अंदर ओपन वर्क परमिट पे है, जो पीआर होल्डर जो कैनेडियन सिटीजन है वो। एक तो हो गया टैक्स सेविंग जैसे आपको मैंने पहले कहा। दूसरी चीज़ होती है एलएमआई ना मना इसलिए था कि जो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है कनाडा में उनको हायर किया जाए, बट ये आज के टाइम पे बिजनेस है एंड दिस इज द रियलिटी, एवरीबडी नोज। आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओगे, Indeed.ca, लिंक्डइन पे जाओगे, jobsbank.gc.ca पे जाओगे जो गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट की अपना जॉब पोर्टल है, या किसी और जॉब पोर्टल पे जाओगे, Indeed.ca पे जाओगे, 80 to 85% जॉब जितनी भी आपको मिलेगी ना, 85 to 90% जॉब्स अगर मैं कहूँ एलएमआई वाली जो एलएमआई अप्रूव्ड है वो सारी फेक है। क्योंकि अगर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है ना, फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एम्प्लॉयर को ऐड डालनी होती है डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे, सिर्फ दिखाने के लिए, कैनेडियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, IRCC को दिखाने के लिए, देखो भाई मैंने तो जॉब डाली है पर मुझे बंदा मिल नहीं रहा, मैंने इंटरव्यू भी लिए, तो दिस इज द रीजन आई नीड अ एलएमआई और मुझे फॉरेन वर्कर को हायर करना है। सो ये चीज़ होती है। अब देखो रियलिटी क्या है, अभी लो वेजेस एलएमआई बंद हो गई है, ठीक है, मीन्स अभी वो अप्रूव नहीं होगी। इन शॉर्ट अगर आप अभी डालते हो तो अप्रूवल के चांसेस 98% नहीं है। सितंबर 3 से 2024 फ्रॉम इन क्यूबेक प्रोविंस मीन्स मॉन्ट्रियल में अब आपको लो वेज एलएमआई नहीं मिलेगी। इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको आइडिया मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको एलएमआई में जाना है या नहीं जाना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू। देखो फर्स्ट थिंग है 21 अगस्त को कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, पर उन्होंने बैन नहीं किया एलएमआई को। उन्होंने डिसीजन लिया था कि लो वेजेस एलएमआई को हम नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब लो वेजेस एलएमआई को हम आगे अप्रूव नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, फ्रॉम सितंबर 3, 2024 टिल मार्च 3, 2025
Some LMI application of low wages position in Quebec province in Montreal will not be processed. प्रोसेस ही नहीं होगी। अब प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो पहली बात तो क्यूबेक में जाने का फायदा मेरी वहाँ पे पिया वैसे भी नहीं होता और आपको फ्रेंच नहीं आती है तो ठीक है। अब एक चीज़ और रखना, LMI है वो IRCC नहीं अप्रूव करता। ESDC आर द सब ब्रांच ऑफ LMI और IRCC, दे आर द वन हु अप्रूव्ड और रिजेक्ट LMI। अब देखो, अगर आपको LMI पे जाना भी है ना, तो या तो आप जाओ हेल्थ केयर में, स्किल बेस्ड में, या तो IT जॉब्स में, कंस्ट्रक्शन जॉब में, फार्मिंग जॉब में, एग्रीकल्चर जॉब में, ट्रकिंग जॉब में और फायर मैकेनिज्म में या टेक्नीशियन में जाओ। अगर आपको फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर या क्लीनिंग वाली जॉब, डिश वॉशर वाली जॉब में भी जाना है तो हमेशा जाओ अभी के टाइम पे प्री अप्रूव्ड LMI पे जाओ। कन्वर्ट करवाओगे रिजल्ट जीरो आएगा, मिलेगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है। प्री अप्रूव्ड पे जाओ, ऑनलाइन वर्क परमिट अप्लाई करो। अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा है कनाडा का, गो टू कनाडा, जल्दी चाहिए, फ्लैग पुलिंग करो US कनाडा बॉर्डर पे जाके एंड यू विल गेट अ वर्क परमिट विद इन 10 मिनट्स और हाफ एन आवर। एक रिपोर्ट है, अगर एम्प्लॉयर इसको LMI को मिस यूज करता है या जो उसकी LMI की पॉलिसी है टेम्पररी फॉरेन वर्कर वाली प्रोग्राम की पॉलिसी को मिस यूज करता है तो उस पर पेनल्टीज लगेगी। क्यूबेक प्रोविंस ने उसकी पेनल्टी का जो रेंज रखा है वो रखा है $500 से लेके $1 लाख पर वायलेशन विद द मैक्सिमम ऑफ $1 मिलियन इन अ ईयर। बैन, और उसको बैन भी कर सकते हैं। मिनिमम बैन 2 साल का होगा, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। ये सिर्फ क्यूबेक के रिगार्डिंग है, लेकिन बाकी प्रोविंस में भी बाद में इंप्लीमेंट हो जाएगा विद इन 15-20 डेज। आज जो तारीख है वो है 23 अगस्त, तो 1 सितंबर के बाद ये हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड पब्लिकेशन ऑफ देयर नेम एंड एड्रेस ऑन अ पब्लिक वेबसाइट विद डिटेल्स ऑफ वायलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसको पब्लिकली डिटेल लिखा जाएगा और उसको इशू किया जाएगा कि इसने वायलेशन किया था तो इसको आगे से LMI नहीं देना, और जो उसने LMI उसके बाद ऑलरेडी इशूड है उसे भी रिवोकेशन कर दिया जाएगा, उसे भी वापस ले लिया जाएगा। देखो याद रखना, कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको PR मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी चीज़, यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ। तीसरी चीज़, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, सही पोजीशन, सही प्रोविंस में आपको पता होना चाहिए जिस जगह में जिस प्रोविंस में जा रहा हूँ वहाँ पे PR मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखो हर प्रोविंस का ना अपनी अपनी पॉलिसीज है PR के रिगार्डिंग। कई PR बहुत इजीली मिलता है, कई PR बहुत लेट से मिलता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी जो जॉब है वो इन डिमांड है या नहीं है उस प्रोविंस के रिगार्डिंग, ये सब कुछ मैटर करता है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जाना है बिल्कुल जाओ। आज के टाइम पे तो कनाडा में इन्फ्लेशन है, वेयर हाउस नहीं होती, फैक्ट्रीज नहीं होती, मार्केटिंग बहुत डाउन है, लोग बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी भर भर के आ रहे हैं, मतलब आराम से वैसे वर्क परमिट मिल जाता है। और एयरपोर्ट में जितनी भी फ्लाइट्स आ रही है सबको ये बोला जा रहा है कि आपको आप साइलम सीकर ले लो, चाहे रिक्वायरमेंट नहीं भी है, साइलम ले लो। और बाद में साइलम क्या होता है, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी होता है कि हम साइलम ले लेंगे और हमें वहाँ पे वर्क परमिट में मिल जाएगा और बाद में हम PR के लिए अप्लाई कर लेंगे। बेटा ऐसे नहीं होता, उसके लिए प्रोसीजर होता है। वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड और आपका 5 साल का बैन लगेगा। फिर आप इंजॉय करना और वापस अपनी होम कंट्री जाओगे ना, और आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। जब कोर्ट में जाते हो तो अपनी होम कंट्री भी नहीं जा सकते, और आप जाते हो तो आपको कैनेडियन कोर्ट बोलेगी जब आपको अपने कंट्री में खतरा है तो आप फिर वापस क्यों जा रहे हो, देन यू हैव टू स्टे इन अदर कंट्री। मीन्स आपके पास फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, जॉब नहीं होगी, फिर आप यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। तो सैलम के रिगार्डिंग फिर कभी बात करूँगा, लेकिन इन नट शेल इफ़ यू आर गोइंग इन LMI, सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, पेरोल कभी मत चलाना। लो वेज पे जाना तो हमेशा प्री अप्रूव्ड पे जाओ विद इन 15-20 डेज में अगर जाना भी है तो। और चूज राइट प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड। अपने पहले CRS को चेक करो कि वे यू स्टैंड, आपकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, आप कहाँ पे खड़े होते हो, उसके बाद आप आगे कोई स्टेप लेना। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट पाथवेज। आप डायरेक्ट PR में भी जा सकते हो ब्रदर, चाहे आपकी 22, 24, 25 साल भी हो, अब उसमें भी जा सकते हो। LMI इज नॉट जस्ट अ पाथवे। आप स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हो। LMI पे तब जाओ जब आपको लगे कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँगा, मुझे सीधा वर्क परमिट पे जाना है और मैं विद इन 8 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे आराम से विद इन 7 to 8 मंथ्स में ITA मिल जाएगा, तब जाओ। अदरवाइज कोई फायदा नहीं जाने का। सो इन सिंपल लैंग्वेज 3 सितंबर 2024 को मॉन्ट्रियल में बैन कर देंगे।
उसके फर्स्ट वीक के बाद ही बाकी प्रोविंस में भी लो वेजेस वाला बैन हो जाएगा, तो अप्रूव तो वैसे ही नहीं होगा। जाना है तो मीडियम वेज में जाओ, जिसकी इनकम पर आवर के हिसाब से 27, 28, 30 कैनेडियन डॉलर पर आवर के हिसाब से। बट उस तरह की जॉब लेने के लिए आपकी वैसी प्रोफाइल भी होनी चाहिए। आपको इस तरह की जॉब आपको स्किल बेस में, नर्सिंग में, हेल्थ केयर में किसी भी डिपार्टमेंट में ही मिलेगी या कंस्ट्रक्शन में ही मिलेगी। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय। एंड गुड बाय करने से पहले इफ यू नीड अ सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और ये नंबर भी आपको डीएम कर सकते हो, जो मैंने नंबर पहले भी शेयर किया था। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा इंडियन नंबर है। आप उसको शेयर कर सकते हो, कॉल मत करना, सीधा व्हाट्सएप करना, ठीक है। सो तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।